यहाँ पर हम लोग कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। जैसे कि देखिए कह रहा है कि आपने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दूरदर्शी पढ़ा होगा ना, तो दूरदर्शी में कह रहा है कि हम उसके आवर्धन बढ़ाने के लिए हमको रिफ्रैक्टिव मतलब अपवर्तनांक में कितना परिवर्तन करना होगा। तो इसमें कह रहा है क्या क्या करना होगा आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो वो बोलना चाह रहा है आपसे कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ा दिया जाए, कि इस आई पीस का फोकल लेंथ बढ़ा दिया जाए, द फोकल लेंथ के होगा स्क्रीन पेज, और अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बढ़ा दिया जाए, या आई पीस का अपर्चर बढ़ा दिया जाए। तो आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये चैप्टर पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में। तो इसका आंसर के लिए आपसे पूछता रहो, ऑप्शन में पूछ रहा है। तो ऐसे देखो क्वेश्चन। अब ये क्या होगा, जैसे कि इसमें जब देखने बैठोगे तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो इसमें m बराबर एफ अपन एफ ही होता है, और एंगुलर रिजोल्यूशन भी होता है डी अपन 1.222 लैम्डा होता है ना। तो इसके आंसर को आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, अब मैग्नीफिकेंस किसी भी दूरदर्शी का आवर्धन बढ़ाना होगा तो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी हमें फोकल लेंथ को इंक्रीज करना होता है। देखो बुक कॉन्सेप्ट से आंसर इसका आ गया। तो आप जब इसका आंसर देखेंगे तो आंसर इसका पहला हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको तो खैर मैं बताता रहूँगा बाद में, तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गेट पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स में आपने गेट पढ़ा होगा। चूज द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग करंट, ठीक है, फॉलोइंग करंट। तो अब अगर हम आपको ये कहते हैं कि ये भाई इसमें कौन सा गेट है, ये जैसे अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए हिंदी भी हो जाएगा और देख सकते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अभी ये देखिए, अब कह रहा है कि अपवर्तक प्रकार की दूरबीन की आवर्धन क्षमता में वृद्धि करने के लिए हमें किसे वृद्धि करना चाहिए। तो अब दृश्य के फोकस की लंबाई वृद्धि जो उसका आपका हो गया। तो पहला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्वारा की गई तार्किक संक्रिया का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन CUET में आया, जो कि आपकी एकेडमिक पढ़ाई से थोड़ा सा अहेड होगा ये, मतलब कंसेप्चुअल होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि तुरंत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, तो क्या कह रहा है आपसे ये कि और गेट है, एंड गेट है, नैंड गेट है, तो नॉट, चारों ऑप्शन को तय कर डालो। तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा इसमें, तो जिस है ना, तो ये देखिए कभी भी ये इस टाइप का गेट जब हो, जब ये 2 पॉइंट ओपन हो, ये 1 पॉइंट हो, फिर ये दोनों जाकर मिलके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको गेट को हम लोग एंड गेट बोलते हैं, AND एंड गेट। तो आप आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा एंड गेट हो जाएगा। देन आफ्टर फिर ये क्वेश्चन हो गया। तो अब गेट के बारे में एक मैं देखा, नॉर गेट के लिए ये तालिका है। ए की वैल्यू 0 होगी तो 1 हो जाएगा, 0 होगी 1 होगी तो 0 हो जाएगा, 1 0 होगी तो 0 हो जाएगा, 1 1 होगी तो भी 0 हो जाएगा। ये एक फार्मूला है बार ऑफ A + B = Q। तो इसमें आपका ये गेट एंड गेट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है अगला, कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, इनका उपयोग और अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। तो अब देखिए क्या आपसे बोला इसने, जैसे प्रकाशिक डायोड है तो किस में प्रयोग होता है, जेनर डायोड किस में होता है। अब आपको एक हिंट दे दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनकी नोट्स बनाओ, अच्छे से एक नोट्स बनाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, टैली जो क्वेश्चन जरूर आता है कोई भी एग्जाम हुआ। तो प्रकाशिक डायोड किस में जो होता है, जेनर डायोड किसका जो होता है, प्रकाशक डायोड क्या, ट्रांजिस्टर किस में जो होता है। तो इसके आंसर ये चारों ऑप्शन आपको दे रखा है, देख रहे हैं, चारों ऑप्शन आपको दे रह सकता है। तो देखिए, तो अगर जिसको नहीं होगा तो प्रकाशिक डायोड जो है वो प्रकाशिक संसूचक के रूप में काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तो ए का 4 हो गया, जेनर डायोड तो वोल्टेज नियामक है, ठीक है, तो बी का 3 हो गया। और इसमें प्रकाशक जो उत्सर्जक डायोड है ये दूरवर्ती नियंत्रित करता है, तो सी का 1। अब इसको मैच कराते हैं हम लोग, प्रकाशिक डायोड किस में है 4, तो ए का 4 किस में है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, और देखो 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, तो ये तो कट गया, ठीक है।
ए में है, अब बी में है, ये दोनों में से एक आंसर होगा। तो मैं देखूँ बी का मेरा कौन सा आंसर है, बी का मेरा 3 है, बी का 3 के इसमें मैच कर रहा है, तो मेरा 2 आंसर, ये 2 पॉइंट जो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको लिस्ट बनानी पड़ेगी, पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा इसका। अगला क्वेश्चन करा, जब किसी पीएन संधि डायोड पर अगर अभिनय प्रयुक्त की जाती है तब क्या होता है। तो बहुसंख्यक वाहक द्वारा शून्य हो जाती है, ठीक है, एंड विभव प्राचीर में वृद्धि होती है, संधि प्रतिरोध में वृद्धि होती है, अवक्षय प्रत की चौड़ाई कम हो जाती है। पीएन संधि डायोड को क्वेश्चन को उठाओ, नोट्स उठाओ, दोहराओ, डेरिवेशन से लेके पूरा इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखो, एमसीक्यूज देखो, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, संभावित प्रश्नों की लिस्ट देखो, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो जब भी देखोगे तो आपको इसमें कुछ, जब किसी पीएन संधि डायोड पर अग्र अभिनय होता है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अग्र परीक्षा अभिनय, तो आपको इसमें क्या करना होगा, एक परत होती है, लेयर होती है, इसे बोलते हैं अवक्षय परत। तो जब अवक्षय परत अग्र अभिनय करने के लिए आपको अवक्षय परत की चौड़ाई को रिड्यूस करना होगा, मतलब कम करना होगा, ये आपका चौथा आंसर है। फिर देखिए क्या कह रहा है, ये पूरा डिटेल में पढ़ते रहिए बाद में आप लोग। यदि प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब तुमको संघन माध्यम विरल माध्यम दोनों के बारे में जानकारी, प्रकाश के बारे में ऑप्टिक्स तय करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो जो बच्चा आराम से कर लेगा। ऊर्जा में वृद्धि होगी, आवर्त समान रहेगी, 90 डिग्री से कला परिवर्तन होगा, वेग में वृद्धि होगी, किसमें होगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप इसमें ध्यान से रखेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी कई क्वेश्चन इसके हैं, तो इसका भी देख लो, बनाता ही देता हूँ पूरा। तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से बेल माध्यम में यात्रा करती है तो निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। तो ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा में तो वृद्धि कोई मतलब नहीं, ऑप्शन देखो इरेलेवेंट दे दिया। आवर्त समान रहती है, हाँ इसके बारे में विचार कर सकते हो, प्रकाश की आवर्त फ्रीक्वेंसी। और 90 डिग्री सेल्सियस कला परिवर्तन नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वेग में वृद्धि, देखो अगर आवृत्ति समान रहेगी तो स्पीड तो उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कमी होती नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंसर यहाँ बी और डी होना चाहिए, दो ऑप्शन दो बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक नाभिक और उसके घटक न्यूक्लियन के द्रव्यमान में अंतर को या आंसर टाइप करने, आप टाइप कर सकते हैं मटेरियल में, बाद में कर लीजिएगा। एक नाभिक और उसके घटक न्यूक्लियन के द्रव्यमान में अंतर को कहा जाता है, उसके न्यूक्लियन के द्रव्यमान में अंतर को। तो आप द्रव्यमान क्षति पढ़े होंगे। अब देखो इस सब टाइप का संकुलन अनुपात क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होते हैं, इस बारे में आपको जानकारी मिलना चाहिए। तो मास डिफेक्ट होता है इसका आंसर, द्रव्यमान क्षति। हमने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से मैं क्वेश्चन बनाने को, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ये यहाँ भी, ठीक है। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, एक कण, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन गतिज समान होती है, इसके कौन से कण की डी बराबरी तरंग सबसे कम होगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक इलेक्ट्रॉन पे जरूर ध्यान देना, एक प्रोटॉन पे ध्यान दिए। प्रोटॉन अगर एक है और गतिज ऊर्जा समान है तो यह केवल अल्फा कण में संबंधित हो सकता है, इसका अल्फा कण होगा। बंधन ऊर्जा से निकला है आंसर ये। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को दागा जाता है जो क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तब इलेक्ट्रॉन की अपनी वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति बढ़ेगी घटेगी, अपनी चाल से बढ़ता है। और एक क्वेश्चन और देखिए इसका, और मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका क्वेश्चन, एक और कहाँ गया यार। तो चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को दागा जाता है, इसके क्षेत्र में लंबवत, अगर 90 डिग्री है तो स्पीड तो उसकी फ्री रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, तो चाल स्वतंत्र रहेगी, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का अनुभव कैसा करेगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, सब लोग अवधारणा देख लीजिएगा बाद में। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का अनुभव होगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में है, दिशा में प्रक्षेपित किया जाएगा, एक समान बी एक समान है,
तो वहाँ तो अगर चुंबकीय क्षेत्र समान है तो कोई आरोपित बल का तो अनुभव करेगा नहीं। देखिए ऑप्शन में कहीं बल शून्य है, विपरीत बल दिशा में बदल बल नहीं, ये देखिए इसी सही होगा। ठीक है, इसी सही होगा क्वेश्चन। नोट करते जाइए और उसको चेक भी करिए, ऐसा नहीं कि कुछ। ये देखिए, समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान एक प्रोटॉन एक अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कभी भी लंबवत क्षेत्र की बात आए तो ध्यान रखिएगा भैया, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बराबर होगा 1:1। ठीक है, ग्राफ देख लो, ये ग्राफ आया था। तुम लोग ग्राफ पढ़ते ही नहीं हो, जैसे ऊधो वैसे माधो, नोट्स में ग्राफ है नहीं। तापमान और एस दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, नीचे डाउन हो जाएगा। ठीक है, यस क्या है, यस है प्रतिरोधकता, टी क्या है तापमान। जैसे जैसे तापमान घटेगा प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तापमान घटेगी। तीसरा नंबर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखते रहिए अपना और जुड़िए, सब्सक्राइब कर लो बेटा चैनल को, ताकि जैसे बेटा आपको मिलते रहें और लोगों से